नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वतंत्रता स्टूडेंट्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पॉलिटी का जो एक चैप्टर है संविधान के स्रोत, इसका अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, RO का जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है, जिसकी जो संभावित परीक्षा तिथि है वो फरवरी में संभावित है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए और आइए प्रारंभ करते हैं। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत मतलब जो 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा द्वारा जो लगभग 3 वर्षों की मेहनत के पश्चात जो संविधान बन के तैयार हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, वो कैसे बना, उसके स्रोत कहाँ से प्राप्त किया गया था, उसके तथ्य जो आए थे, प्रावधान जो थे, कहाँ से आए थे, क्या वो अपनी प्रकृति में मूल थे? ऐसा कुछ तो था नहीं। उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहां से संविधान को जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो लोकतंत्र के लिए, मानव के जो स्वतंत्रता के लिए, मानव के जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र जिन प्रतिमानों पर निर्भर करता है, उनके लिए जो बहुआयामी जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी, वो लगभग विभिन्न तत्कालीन उस समय के जो 10 राष्ट्र थे, 10 देश थे अन्य, उनके संविधान से ये लिया गया। और जिनमें सबसे पहला जो भाग है वो ब्रिटिशर्स द्वारा ही बनाया गया, जो 1935 में भारत शासन अधिनियम था। 1935 में इसी का लगभग 2 तिहाई भाग जो है इसमें समाहित कर दिया गया था। किसमें? आपके संविधान में। और 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो लगभग 2/3 भाग जो ये था, वो जो है आपका संविधान में एज सच या थोड़ा बहुत जो है हेर फेर के साथ इसमें सम्मिलित कर लिया गया। यहां से और क्या महत्वपूर्ण चीजें ली गई थी? एक तो न्यायपालिका, आपकी जो न्यायपालिका है, त्रिस्तरीय न्यायपालिका, वो व्यवस्था यहां से प्राप्त की गई। संघीय तंत्र जो भारत राज्यों का एक समूह होगा, संघ होगा, वो संघीय तंत्र, संघीय व्यवस्था जो है वो 1935 में ही आ गई थी। लोक सेवा आयोग, आपने देखा होगा, लोक सेवा आयोग का गठन जो है हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। लोक सेवा आयोग का गठन ब्रिटिशर्स के समय ही हो गया था, वो यहां से मिला है। आपातकालीन उपबंध, जो आपातकाल के दौरान जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं या जो उपबंध किए गए हैं, एक राष्ट्र के लिए जरूरी होता है, वो यहां से प्राप्त किए गए। प्रशासनिक विवरण मतलब जो प्रशासन कैसे है उसका समस्त जो विवरण है वो यहां से ऐसा उठाया गया। और राज्यपाल का कार्यालय, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ये सारे जो टर्म्स हैं ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप जो है ध्यान से सुनिए और लिखिए, इसको लिखते चलिए, या एक बार सुन लीजिए उसके बाद लिखिए अपनी सुविधा अनुसार। अगला है ब्रिटेन का संविधान। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा जो इंपैक्ट था भारत शासन अधिनियम का इंपैक्ट, 1935 का इंपैक्ट था, उसके बाद जो था वो ब्रिटेन का संविधान जो कि लिखित में नहीं है। मतलब ब्रिटेन का संविधान लिखित में नहीं है, वहां से जो वहां की जो मूलभूत चीजें थी वो यहां ली गई थी, जिसमें था संसदीय शासन। क्या था? संसदीय शासन के लिए एक ये मतलब कंपलसरी था कि प्रधानमंत्री होंगे, उनकी पोर्टफोलियो होगी, मंत्रिमंडल होगा। तो जाहिर सी बात है, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल प्रणाली, वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और ये जो सरकार होगी, इनसे जवाब तलब करने के लिए एक दल या एक से अधिक दल विपक्ष के रूप में भी होंगे। तो ये संसदीय शासन प्रणाली यहां से ली गई। विधायी प्रक्रिया वो यहां से ली गई ब्रिटेन संविधान से।
विधि का शासन कह लीजिए या कानून का शासन कह लीजिए, मतलब कानून की नजर में सब बराबर होंगे, कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा। ये आपका जो पाया जाता है, ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। जब आप अनुच्छेद 14 मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आप जब देखेंगे, वहां जो है आपको ये मिलेगा कि कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा। एकल नागरिकता दो संदर्भ में है। देखिए इसको आप समझिए, नागरिकता जो होगी वो एकल होगी। एकल कहां से लिया गया? ये ब्रिटेन के संविधान से। इसको अगर इलेबोरेट करें तो भारत की नागरिकता अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो किसी अन्य राष्ट्र की जो है नागरिकता नहीं ले सकता। मतलब एक ही नागरिकता ले सकते हैं आप, जो है या तो भारत के ले लीजिए या किसी अन्य राष्ट्र का। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे अगले चैप्टर में कि जैसे अगर भारत की नागरिकता मेरे पास मान लीजिए है और मैं अन्य राष्ट्र की नागरिकता जैसे ही ग्रहण करूंगा, स्वतः ही भारत की नागरिकता अपने आप वो समाप्त हो जाएगी। उसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। और मंत्रिमंडल प्रणाली सॉरी, ये भी ब्रिटेन संविधान से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार आपने देखा होगा समय समय पे संसदों का जो माननीय सांसदगण होते हैं उनका विशेषाधिकार होता है। ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और द्विसदनवाद वही जिसको जो है उच्च सदन, निम्न सदन या लोकसभा, राज्यसभा ये सब कहते हैं। द्विसदनवाद ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया था। अच्छा आप ये बताइए, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जो सांसद होते हैं, माननीय सांसद, उनको विशेषाधिकार देने की क्या जरूरत है? आप ये मान के चलिए उनका विशेषाधिकार है। अगर कहीं से वो संसद में कोई भी बात, कोई भी तथ्य अगर वो रखते हैं तो उनके ऊपर संसद के बाहर संसद की कार्रवाई के दौरान की गई किसी टिप्पणी के लिए कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जा सकती है। ये विशेषाधिकार है और समय समय पर विशेषाधिकार हनन नोटिस भी लाते हैं माननीय सांसद। अगला है यूएसए से क्या लिया गया था? मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है आपके भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त, वो उनकी जो अवधारणा है वो यूएसए से ली गई थी। मूल अधिकार जो आपको पढ़ने को मिलेगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा भी कह सकते हैं आप। ये क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन? आप देखते हैं कोई भी सरकारें जनरली कोई भी नियम कानून बनाती हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है उन निर्णयों का, उन फैसलों का, उन कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। अगर वो संवैधानिक जो मापदंड है उस पर खरे नहीं उतरते तो फिर उनको जो है समय समय पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो नल एंड वाइड करने का भी कार्य किए हैं। आप ऐसे समझिए कई बार सरकारों को क्या करना होता है, उनको जीतना होता है। जो उनके फैसले होते हैं, अधिकांश फैसले उनके इसलिए भी होते हैं कि हमारे इस फैसले से ये लोकप्रिय फैसला है या अलोकप्रिय फैसला है। खास करके तब जब सरकार जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं होती है, तब वो जो है अलोकप्रिय फैसले लेने से बचती है। और लोकप्रिय फैसले जब लिए जाते हैं, लोक लुभावने फैसले, तो कई बार विशेष वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। तो ऐसे फैसलों को लेकर के जो है संविधानिक जो प्रक्रिया है वो सही से की गई है कि नहीं की गई है, वो न्यायिक पुनर्विलोकन कहां होता है? कोर्ट में होता है। अगला है न्यायाधीश व राष्ट्रपति पर महाभियोग। इन सब का ये जो है महाभियोग, न्यायाधीश में जो न्यायाधीश पर और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी यूएसए से लिया गया है। ये महाभियोग की प्रक्रिया हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगला है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ, ध्यान रखिएगा शब्द पर, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मतलब अब केंद्र कैसे सशक्त हो सकता था? केंद्र ऐसे सशक्त हो सकता है, कई बार अब जब देखेंगे जो संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं, कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो बताते हैं, जो ये एहसास दिलाते हैं कि
संघ की जो स्थिति है वो सशक्त है इन कंपैरिजन टू जो राज्य हैं उनसे। आप इसकी स्थिति ऐसे पता कर सकते हैं कि समवर्ती सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, केंद्र सूची हो गई। उसके अलावा राज्य सूची, केंद्र सूची के अलावा समवर्ती सूची है। इसके अलावा अगर कोई चीजें आ रही हैं, कोई विषय वस्तु आ रही है, तो उसके लिए जो नियम कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास है। मतलब आगे वहीं से आ जाता है अवशिष्ट शक्ति केंद्र में, जो बची हुई चीजें हैं उनके लिए केंद्र है। और एक चीज, राज्य सूची पर यदि कोई राज्य सरकार जो है नियम कानून बनाई है, अपने विधानसभा विधान परिषद में पारित की है, और उसी विषय पर केंद्र सरकार भी बना रही है, और दोनों जो है विपरीत है नियम एक ही विषय पर, तो मान्य होगा केंद्र सरकार की जो संसद में नियम कानून बने हुए हैं। तो यहां से कहा जा सकता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है भारत में, जो ली गई है कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल, ये व्यवस्था भी कनाडा से ली गई है। और परामर्शी न्याय निर्णयन, परामर्शी न्याय निर्णयन जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनके पास एक अधिकार है परामर्श देने का। सुप्रीम कोर्ट किसको परामर्श देती है? ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकती है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, राज्यपाल ले सकते हैं। तो ये भी जो है परामर्श कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत कई बार पूछा गया है ये। अगला है आयरलैंड से और क्या लिया गया? राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भी जो पद्धति है, पूरा सिस्टम है, वो किस प्रक्रिया से होगा, आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अब अगला है आयरलैंड हो गया। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की जो भाषा है, आप जब प्रस्तावना देखेंगे आप उसमें देखेंगे विशेष तरह से लिखा गया, हम भारत के लोग, मतलब स्वयं को ही संबोधित करते हुए। हम उसमें जो शक्ति का केंद्र है वो जनता है, लोकतंत्री है, मतलब हम भारत के लोग, हम अपना संविधान बना रहे हैं खुद अपने लिए। अंत में जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो उसमें यही एक चीजें निकल के आती, केंद्र बिंदु में हम ही रहता है, मतलब भारत के लोग। वो जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। साथ ही साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राज्यसभा लोकसभा की समय समय पर कई बार जब आवश्यकता पड़ती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यह प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोवियत संघ, सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य, ये जो मूलभूत आपका संविधान था 26 नवंबर 1949 वाला, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। ये कहां से लिए गए? सोवियत संघ से। इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये भी सोवियत संघ से लिया गया है। न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, और वो भी कैसा न्याय? आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन तरह के न्याय की बात करता है प्रस्तावना। और ये न्याय के आदर्श की जो बात है वो सोवियत संघ से ली गई है। अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल में जो मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, वो प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से ही लिया गया। आपातकाल में जो मूल अधिकार होते हैं उनमें जो है कटौती की कर दी जाती है। पूरी तरह से सारे मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, उसमें कटौती हो जाती है। तो वो जो उपबंध है वो जर्मनी का वाइमर संविधान से ही लिया गया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। साथ ही साथ राज्यसभा सदस्यों का, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये
ये जो पद्धति है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कैसे होगा, वो भी दक्षिण अफ्रीका से ली। दो चीज याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन पूछा जाए और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन पूछा जाए। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन तो वहां आयरलैंड, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन तो दक्षिण अफ्रीका। अब फर्क क्या है दोनों में, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किया जाता है, मतलब उसमें आपको पता होगा राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि राज्यसभा में वो 12 सदस्य नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो ये उस चीज को कह रहा है। और यहां क्या है, निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन पद्धति क्या होगी राज्यसभा सदस्यों की, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला है जापान। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से ली गई है, जापान के संविधान से ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया, प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द है, प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द है ये शब्द फ्रांस से लिया गया है। आइए गणतंत्र को समझते हैं। गणतंत्र मतलब क्या है, गणतंत्र मतलब यह है हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। ये फ्रांस से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और वो एक निश्चित समय के लिए 5 साल के लिए चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये गणतंत्र की अवधारणा को जो है फ्रांस से लिया गया प्रस्तावना में। साथ ही साथ 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये जो आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये भी फ्रांस से लिया गया है। दरअसल ये जो 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें कई जो आदर्श वाक्य थे फ्रांस की क्रांति के, उनमें से एक ये भी था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा पर जोर था फ्रांस की क्रांति का। ये वहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है आपके संविधान में। तो भारत के संविधान में ऐसे ऐसे चीजें जो विभिन्न स्रोतों से ली गई हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें थी। तो साथियों ये संविधान के स्रोत थे, महत्वपूर्ण थे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको जो है याद कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा। और अगर आप सभी को समझ में आया हो और पसंद आया हो हमारा वीडियो, तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।